Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. Welcome to Women Fortune Tech with another amazing session of AI. I'm thrilled you are joining us from all corner of the Pakistan. Whether you are totally newbie and just curious about how AI create content, building page and automated tasks without coding, in this session is designed to help you to understand AI and clear, simple and practical way. So today we are in this session we explore and unlock AI generated landing page, AI content creation and no coding AI automation, ethics and safety in AI. So without further delay, I would like to invite my guest. We are delighted to have Ma'am Fatma Zora with us. She is a Spring AI and data science professional who are work with Python, automatic tools, and AI models to solve real world problems. So, give her a warm welcome. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah. What about you? I'm good. Are you ready for the session? Yes, of course. Over to you. Okay. Assalamu alaikum everyone and welcome to the day 2 of AI session. ठीक है, आज हम थोड़ा सा पहले रिकैप ले लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था और फिर हम आज का जो हमारा सेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं ताकि हमें वो भी याद रहे जो हमने कल पढ़ा था. ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा था कि आप स्टूडेंट हो या बिजनेस ऑनर हो या आप कोई भी हो, एआई जो है वो आपके लिए है. एआई बिलोंग्स टू एवरीवन. इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोडिंग आती है या नहीं आती. और हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, पहले हमारे पास हर चीज़ के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. एआई हर काम कर रहा है और अगले 2 से 3 साल में जो है एआई काफ़ी सारी जॉब्स को जो है वो ओवरटेक कर लेगा. ठीक है, और फिर एआई एजेंट्स ये काम करेंगे. फिर हमने देखा था कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं. एआई एजेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि खुद से डिसीजन ले सकते हैं, जो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सुपर ह्यूमन स्पीड पे काम करते हैं वो 24/7. ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि अगर एआई जॉब्स को ओवरटेक कर रहा है तो हमें न्यू जॉब्स भी दे रहा है. जैसे हमने देखा कि एआई जनरलिस्ट हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, एजेंटिक एआई हो गया. ये सारी जॉब्स भी हमें एआई प्रोवाइड कर रहा है. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है किसी को? नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की. 1 मिनट, सॉरी. ओके It's okay. ओके, कोई बात नहीं. हाँ, ओके. फिर हमारे पास एआई की डिफरेंट फील्ड्स हैं और फिर हमने देखा था कि एआई जनरलिस्ट कौन होता है. वो होता है जो एआई को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकता है. फिर हमने ये भी देखा था कि एआई जनरलिस्ट को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सा मॉडल्स अवेलेबल हैं, किस मॉडल को किस टाइम पे जो है वो हमने यूज़ करना है. ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि पहले हमारे पास सिर्फ मैन पावर यूज़ होती थी, लेकिन अब हमारे पास एआई एजेंट्स भी यूज़ होते हैं. ठीक है, और ये जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं उनके लिए ये बात, या स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं उनके लिए बात बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सब अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को जो है वो डबल कर सकते हैं. फिर हमने देखा था कि डिफरेंट साइट्स पे और डिफरेंट कंट्रीज में ये बात हो रही है कि एआई को जो है वो हायर किया जाए हर काम के लिए. फिर हमने कोर फाउंडेशंस ऑफ एआई देखी थी. कि हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है और डाटा साइंस क्या होती है. ठीक है, फिर हमने ट्रांसफार्मर पाइपलाइन देखी थी जिसमें हमने टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग को, सेल्फ अटेंशन को, रिस्पॉन्स जनरेशन को जो है वो समझा था. फिर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखी थी. सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया था कि प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शन होती है जो आप अपने एआई मॉडल को देते हैं. जितनी क्लियर आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उतना अच्छी आपकी जो है वो आउटपुट होगी. हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट को देने की कुछ टाइप्स भी होती हैं और कुछ टेक्निक्स भी होती हैं. ठीक है, प्रॉम्प्ट के देने के लिए इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट और इनपुट डाटा जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. इंस्ट्रक्शन वो काम हो गया जो आप उसको दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट जो है वो बैकग्राउंड हो गया आपके टास्क का, और जो इनपुट डाटा उससे रिलेटेड जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गया, और आउटपुट फॉर्मेट वो हो गया कि जिस किस फॉर्म में जो है आपको आपकी आउटपुट चाहिए. आप इधर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए, वर्ड फाइल चाहिए, वटेवर.
हमने प्रॉम्प्ट टाइप्स देखी थी, जीरो शॉर्ट। आप मॉडल को कोई एग्जाम्पल देके नहीं बताते कि आपकी आउटपुट कैसी होनी चाहिए। वन शॉर्ट प्रॉम्प्ट वो होता है जिसमें आप वन एग्जाम्पल देते हैं। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट वो होता है जो जिसमें आप काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स देते हैं। मेटा प्रॉम्प्ट वो होता है जिसमें आप प्रॉम्प्ट के अंदर ही प्रॉम्प्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं। और कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट जो हम रेगुलरली कन्वर्सेशन की तरह से जो है वो मॉडल को देते हैं। तो हमने मैजिक प्रॉम्प्टिंग देखी थी कि हम एआई मॉडल्स को ही यूज़ करके जो है वो प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। हम एआई से ही अपनी प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं। फिर हमने एलएलएम्स देखे थे कि एलएलएम्स जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं और एक मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा पे जो है वो स्टोर होते हैं। और हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के डिफरेंट मॉडल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एलएलएम्स में डाटा किस तरह स्टोर होता है। ठीक है, वेक्टर डेटाबेसेस में डाटा स्टोर होता है। वेक्टर डेटाबेसेस में जो है डाटा एज ए वेक्टर शो होता है, यानी एक नंबर की फॉर्म में जो है वो शो होता है। और जो आपका एलएलएम जो है वो आउटपुट जनरेट करके देता है, यानी कि जो डाटा आपको शो रहता है वो न्यू डाटा होता है। ठीक है, कोई रिट्रीवल और डाटा नहीं होता कि उसने आपको वहीं से डाटा उठा के दिया, नहीं। तो डाटा आपने उस पर फीड किया है, उस पर प्रोबेबिलिटी के जो रूल्स होते हैं उसको रन करके आपको डाटा प्रिडिक्ट करता है, जनरेट करता है। ठीक है, फिर हमने वेक्टर डेटाबेसेस देखी थी। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट विंडो देखा था कि हम कॉन्टेक्स्ट विंडो वो चीज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टोकन होती हैं, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स या डाटा जो आप किसी भी मॉडल को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो आपको जो है वो मॉडल एरर दे देता है कि आपने जो अमाउंट ऑफ डाटा दे दिया वो ज़्यादा है, हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, और डिफरेंट मॉडल्स की ये डिफरेंट होती है। फिर हमने एलएलएम की कैपेबिलिटीज देखी थी कि आप उनको नेचुरल से कोड कर सकते हैं, डाटा को समराइज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं और कोडिंग कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, एज अपने असिस्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और उससे कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उसके बाद फिर हम ओपन एआई पे आए थे कि ओपन एआई एक कंपनी है और ये 2015 में स्टार्ट हुई थी और 2016 से लेके अब तक इसने डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो लॉन्च की हैं। 2020 में GPT-3, 2019 के एंड में और 2020 स्टार्ट में GPT-3 मॉडल जो है वो इनका रिलीज हुआ था, जिसे ये लेगेसी मॉडल भी कहते हैं। और इसने जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी। ठीक है, फिर चैट जीपीटी जो है वो एक कन्वर्सेशनल एआई मॉडल है जिससे आप बातचीत के जरिए जो है वो आउटपुट देते हैं। ठीक है, और ये ओपन एआई का मॉडल है। फिर हमने ये देखा था कि चैट जीपीटी ने सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो 100 मिलियन यूजर्स को हिट किया था। फिर हमने वो स्टेप्स देखे थे जिसके ज़रिए से जो है वो चैट जीपीटी वर्क करता है। प्री ट्रेन होता है, यानी उसमें डाटा फीड किया जाता है। फाइन ट्यून होता है, यानी उसको एक्सपर्ट बनाया जाता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है उसके बाद। ठीक है, फिर इंजन वही ट्रांसफार्मर पाइपलाइन, पैराटोकनाइजेशन, फिर एम्बेडिंग, फिर सेल्फ अटेंशन और फिर रिस्पॉन्स जनरेशन। डिफरेंट जीपीटी के मॉडल्स हैं, हर मॉडल की जो है कैपेबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ अलग हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा मॉडल किस टाइम पे यूज़ करना। इसके लिए आप ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे जाके डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए है। फिर हमने देखा था कि गूगल में और जीपीटी में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, गूगल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है, जबकि जीपीटी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करके देता है, प्रेडिक्ट करके देता है। और यही बेसिक डिफरेंस है दोनों का। और बस कल हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंटेंट क्रिएशन। मेरे ख्याल से हम सब ने एआई जनरेटेड वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, कभी वो बेड्स बने हुए होते हैं डिफरेंट चीज़ों के, कभी वो ग्लास का बना हुआ एक एप्पल होगा, उसकी कटिंग होती है। तो आज हम वो देखते हैं कि हम किस तरह करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जेमिनाई को ओपन करते हैं। चले सपोज के हम जो है वो एक स्टोरी जनरेट करवाना चाहते हैं। स्टोरी हम कर रहे होते हैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली
लड़की के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो है मैजिक प्रॉम्प्टिंग को यूज करेंगे, यानी हम एआई के इस मॉडल को एक बेसिक सा अनऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट देंगे, इसमें सिर्फ हम अपनी नीड्स बताएंगे और हम जेमिनाई को बोलेंगे कि हमें जो है कि प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज करके दे। फिर जब वो हमें प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज करके देगा तो वो हम दूसरे मॉडल्स को देंगे। ठीक है, ओके, ऑप्टिमाइज। ओके, सबसे पहले हम जेमिनाई को बताते हैं कि उसका रोल क्या है, उसने किस तरह से काम करना है। यू आर एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर माइजर ऑप्टिमाइज द प्रॉम्प्ट। ये हमने जो है इसको इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है, create a story of corporate sector girl, do provide dialogue dialogue and prompt for a graphic short narration। ये हमने इसको जो है वो प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, रोल एंड कॉन्टेक्स्ट जो हमने देखा था, फिर टास्क हो गया यानी इंस्ट्रक्शन हो गई, करेक्टर, फिर अगेन कॉन्टेक्स्ट आ गया, और सेटिंग, फिर कॉन्टेक्स्ट आ गया, और आगे फिर आउटपुट की फॉर्मेट आ गई जो हमारे हमने मैजिक प्रॉम्प्ट की टेक्निक्स में देखा था। मी चेक के इसमें से ठीक है, स्टाइल सिनेमैटिक में होगा। Yes, we listen for good mention story must and then the heather and detail. इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये रहने देते हैं इसको इसे फिलहाल। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, अब हम चले जाते हैं चैट जीपीटी के पास। हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं तो अभी सिर्फ इसको जो प्रॉम्प्ट वो दे रहा है उसी को आगे पास आउट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको चेक करेंगे जब आप अगर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग भी अपने प्रॉम्प्ट से चेक कर लेंगे कि ये उसके अकॉर्डिंग है भी या नहीं। ये हमारे पास सारा डायलॉग आ गया है। और अच्छा, ओके, इसने हमें जो है वो ग्राफिक प्रॉम्प्ट्स नहीं दिए। इसको हम यहाँ पे कमांड देते थे, गिव मी द prompts for visual shots of above story। तो जब तक ये हमें प्रॉम्प्ट देता है हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं।
जो डायलॉग है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम एक और एआई टूल पे आ जाते हैं जिसका नाम है 11 लैब्स। 11 लैब्स, ठीक है। अच्छा, अब 11 लैब्स जो है ना, ये एआई वॉइस का जो है वो मॉडल है। इसमें से आप एआई में को टेक्स्ट डाटा देके उसको स्पीच पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन अपनी वॉइस को भी क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको खोलते हैं और इसको यहाँ से हटा के कंट्रोल ए और कंट्रोल वी। अच्छा, अब वो स्क्रिप्ट हमने उसने हमें लिख के दी थी, हमने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये लिमिट ज़्यादा आ रही है, हम इसको हाफ में करते हैं। वर्ड लिमिट है 1000 कैरेक्टर्स, आप इसको एक साथ दे सकते हैं। A50 हम अगर इसको प्ले करें, मैं हम चेक करते हैं जो हमने उसको ग्राफिक प्रॉम्प्ट्स दिए थे उसने वो रेडी कर दिए। ये हमारे पास ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जो है वो प्रॉम्प्ट आ गए। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग शॉट का प्रॉम्प्ट है, फिर उसके बाद मिडिल के प्रॉम्प्ट है और एंड पे हाँ एंड पे जो है फिर क्लाइमेक्स का प्रॉम्प्ट है और फिर जो है वो एंड का प्रॉम्प्ट है, ठीक है, एंड का प्रॉम्प्ट है। और इसको हम प्ले कर लेते हैं। प्ले। ठीक है, यहाँ से इस तरह जो है वो आप जो है वो अपनी वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हमारे पास लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं, अरबिक भी है, इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्योर जो है अरबिक एक्सेंट है। अब हमने जो चैट जीपीटी से अपने प्रॉम्प्ट्स लिखवाए थे, इसमें ग्राफिक प्रॉम्प्ट्स लिखवाए थे, उसमें से हम अपना पहला जो है ना प्रॉम्प्ट लेते हैं, यहाँ से वो कॉपी करते हैं और एक और एआई टूल के ऊपर आ जाते हैं, लियोनार्डा। लियोनार्डा ए, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने ग्राफिक का जो हमारे पास प्रॉम्प्ट था उसको जो है वो पेस्ट कर देते हैं। इस तरह नहीं आएगा, ये नहीं है। ये आए
यहाँ पे जाके हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने वीडियो जनरेट करवानी है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं कि ब्लूप्रिंट भी आप जनरेट करवा सकते हैं, वीडियो भी करवा सकते हैं और इमेज भी करवा सकते हैं। क्योंकि हमने वीडियो करवानी है तो हम वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा ना टाइम लगता है यहाँ पे ओपन होने में। और यहाँ पे जो है हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं। हमारा प्रॉम्प्ट आ गया, जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। ओ ये मेरा चल रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ, ये नीचे जो है हमारे पास वीडियो जनरेट हो रही है यहाँ पे। ये हमारे पास वीडियो आ गई। अब यहाँ से जो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और जो हमारा वॉइस वाला जो टूल था वहाँ से जाके जब आपकी वॉइस बन जाती है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप किसी भी एडिटिंग टूल में डाल के और इसको एडिट करके आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह की क्रिएशंस हो रही हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह होती है। आपने बस प्रॉम्प्ट देना होता है और यहाँ से जो है वो आपने वॉइस जनरेट करना होता है। अब अच्छा, अब हमने दो टूल्स देखे हैं, लियोनार्डो और 11 लैब्स। ठीक है, इस तरह के जो है और भी टूल्स होते हैं जैसे मिडजर्नी, डाली और ग्रॉक। ठीक है, इन सब से जो है आप इसी तरह की वीडियोस, इमेजेस और ऑडियोज वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो 11 लैब्स है ना ऑडियो के लिए वो सबसे बेस्ट टूल। सही है। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? Do you have any question regarding today's session? You may ask. चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम एआई से जिस तरह वीडियोस को और ऑडियोज को जनरेट कर सकते हैं ना, हम लैंड पेजेस को भी जनरेट कर सकते हैं। लैंड पेजेस क्या होते हैं? बेसिकली जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं और जो सबसे पहला आपके पास वेलकम पेज आता है ना, जो बिल्कुल सबसे पहला पेज आता है, उसको हम कहते हैं लैंड पेजेस। इसको आप वेब पेजेस भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे ना वो है लवेबल। अब बिल्कुल उसी तरह जो है वो प्रॉम्प्ट हम अपना ChatGPT से लिखवाएंगे और फिर उसको हम लवेबल में जाके पेस्ट करेंगे और अपना वेब पेज जो है वो उसको जनरेट करेंगे। और जो डेवलपर्स होते हैं फिर वो उसको यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में। ठीक है, किस चीज़ की वेबसाइट के लिए हम अपना वेब पेज जो है वो जनरेट करवाएं? ड्रेसेस ले लेते हैं, अरेबियन स्टाइल ड्रेसेस ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट as an expert, optimize create a web page for my Arabian style dresses in red. Start.
अच्छा, हम जो है ना फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड प्रॉम्प्ट है ना उसमें कुछ HTML के टैग्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, Control+C। वेबसाइट है हमारी लवेबल AI। यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर देते हैं और हम इसको सोशल लिंक्स वेबसाइट बफर हो रही है, इसका हम वेट कर लेते हैं। Control+V। जितनी देर में लोड होता है ना, हम अपनी बाकी स्लाइड्स देखते हैं। ठीक है, लवेबल की तरह है ना आपके पास एक और ऐप भी होता है, एक और टूल भी होता है विच जो है डीवीडी। ठीक है, DIVIDY। तो ये वाला जो टूल है ना ये पेड है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है नो कोड ऑटोमेशन। नो कोड ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी काम को ऑटोमेटिकली करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को ईमेल्स भेजनी है तो वो आप एक दफ़ा एक वर्क फ्लो बना दें और वो ईमेल्स जो हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली खुद ही चलती हैं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल ये है, ये मैंने एक बनाया था नो कोड ऑटोमेशन फ्लो। इसमें क्या था कि जो पेशेंट का डाटा था वो आपको ईमेल्स में जो है वो रिसीव होता था। AI उसको चेक कर रहा था कि वो पेशेंट जो है उसका वो ऑलरेडी रिकॉर्ड में है या नहीं। अगर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड में होता था तो जो उसकी स्प्रेडशीट की फाइल थी वो उसका जो रिकॉर्ड था वो उसमें अपडेट कर देता था, और अगर वो पेशेंट न्यू होता था तो वो उसकी का जो रिकॉर्ड था वो स्प्रेडशीट में जो है वो क्रिएट कर देता था। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं, ठीक है, जो नो कोड ऑटोमेशन होती है ना इसमें आपने सिर्फ इस तरह ड्रैग डाउन ड्रॉप एंड ड्रैग मेन्यू को यूज करना होता है। मतलब आपके पास साइट्स पे जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपको इनको सेलेक्ट करना होता है और बिल्कुल इस तरह एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर देना होता है। सबसे पहले जब आपको इसमें अगर हम देखें तो जीमेल आएगी तो जीमेल ट्रिगर होगा, फिर वो उस मैसेज को रीड करेगा, उसमें से टेक्स्ट को जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उस पर कंडीशन रन करेगा इफ की, और फिर या तो वो अपडेट कर देगा या वो अपेंड कर देगा। ठीक है, हमारी लवेबल की वेबसाइट लोड हो गई है, नहीं हुई। होस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये हमारी वेबसाइट आज पता नहीं क्यों नहीं लोड हो रही। फ्रेश पेज, अपना प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं, अभी हमें जो है वो वेब पेज जो है वो जनरेट कर देगा।
तो ये वेबसाइट जो है ना काफ़ी टाइम लेती है, क्योंकि बेसिकली इसमें पीछे जो है ना वो कोडिंग हो रही है, तो इसमें हमेशा इसी तरह जो है वो टाइम लगता है, ये काफ़ी टाइम को कंज्यूम करती है। ये नीचे जो है वो जनरेट करके नज़र भी आ रहा होगा। इसको रहने देते हैं। मैंने एक यहाँ पे जनरेट होगी ना नीचे, रिसेंटली व्यूड में माई प्रोजेक्ट्स में आएगा। ठीक है, तक हम ये लोड होता है, हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, नो कोड ऑटोमेशन बिल्कुल इसी तरह होती है, और ये आपके पास जो है ना इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे N8N, Zapier, Make.com। इन तीनों को आप यूज़ करके जो है ना इस तरह की नो कोड ऑटोमेशन कर सकते हैं, और ये आपका जो काम होता है ना उसको बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो हमारे पास है हमारी AI बकेट। AI बकेट क्या चीज़ होती है? इसमें आप इसको कह लें बिल्कुल आपका जो पर्स होता है ना उस तरह होता है कि इसमें जो है आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, में रख लें, और आप उनको अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली जो है वो इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला टूल जो आपकी बकेट में होना चाहिए ना वो है विस्पर फ्लो। अब विस्पर फ्लो क्या है? ये है ना एक टूल है जिससे आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे हम जो है वो टाइपिंग हाथों से करते हैं, इसमें आपने सिर्फ ऑडियो के जरिए टाइपिंग हो जाती है। अब तो ये फीचर जो है वो चैट जीपीटी और जेमिनी में भी आ गया है, लेकिन पहले ये फीचर इनमें नहीं था, तो विस्पर फ्लो जो है वो यूज़ होता है। इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है ना वो बनाने के लिए ना दो ऐप्स जो है वो बेस्ट हैं, एक चैट जीपीटी और जेमिनी। चैट जीपीटी से आप अपनी प्रेजेंटेशन का कॉन्टेक्स्ट लें और वो जाके जेमिनी में पेस्ट कर दें, जेमिनी जो है ना वो आपको स्लाइड्स बना देगा। फिर रिसर्च के लिए है परप्लेक्सिटी। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि वो रिसर्च के लिए भी जो है ना वो चैट जीपीटी को और जेमिनी को यूज़ करते हैं, जो कि वो बहुत गलत कहते हैं। उनको रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो परप्लेक्सिटी है ना उसकी फाइन ट्यूनिंग जो है ना वो रिसर्च पर्पज से हुई है, जबकि चैट जीपीटी और जेमिनी की नहीं हुई। ठीक है, और जो दूसरा टूल है ना वो है म्यूजिक जनरेटिंग टूल है, वो हमारे पास है सुनो एआई। इसको जो है वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, इसके लिए आप मुझे ना कोई आइडिया दें कि हम किस टाइप का म्यूजिक जनरेट करें, कोई भी एक आइडिया दे दें, क्योंकि कोई एक टाइटल दे दें जिस पे हम म्यूजिक जनरेट करें। दिसंबर। दिसंबर, ओके ओके ओके। अच्छा, इसका भी प्रॉम्प्ट ना हम चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। दिसंबर generate optimize the prompt as an expert prompt optimizer, create a song. अच्छा, यहाँ पे नॉस्टैल्जिया के साथ जो है ना मैं एक वर्ड ऐड करूंगी, वो है सैड, क्योंकि हमारा जो दिसंबर होता है ना पाकिस्तानी पोइट्री में उसने दिसंबर को बहुत सैड बनाया है, तो हम इसको यूज करते हैं।
अच्छा, इसमें ना आप जो अपने सॉन्ग होते हैं ना उसके वर्सेस भी खुद दे सकते हैं, यानी अगर आपके पास कोई सेंटेंसेस हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई सॉन्ग है और उसकी आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप इसको देख के अपनी मर्जी का जो है वो सॉन्ग जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा ये भी बन गया लवेबल पे डिजाइन डॉक्स। आई गेस इसको इस टाइम इसका सर्वर लो है या पता नहीं क्या है, ये चल क्यों नहीं रहा है। ये एक पुराना लैंड पेज पड़ा हुआ जो मैंने जनरेट किया था, आप वो देख लें कि किस तरह से जो है वो जनरेट करता है। ये क्यों नहीं खुल रहा? आई गेस इस वेबसाइट के साथ इस टाइम कोई प्रॉब्लम है, वरना ये बहुत अच्छा काम करती है। आपको बिल्कुल भी जो है ना वो खुद से HTML को यूज़ करके दूसरी कोडिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके लैंड पेजेस जनरेट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बहुत अच्छा से जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो इस टाइम क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, म्यूज़िक हमने देख लिया स्नो AI पे, और वॉइस जनरेटर था हमारा 11 लैब्स, वो भी हमने जो है वो उसको चेकआउट कर लिया। अच्छा, लिंक्डइन पे जो है ना वो सोशल सोनिक के नाम से एक AI का टूल आता है जिसको यूज़ करके आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत अच्छी जो है ना वो पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपके स्टाइल में, जिस तरह आप बोलते हैं ना उसी स्टाइल में जो है ना वो आपको लिंक्डइन की पोस्ट जो है वो जनरेट करके देगा। फोटोग्राफी, जो नेक्स्ट है ना वो photo.ai का टूल है, और आपकी जो आप कह लें कि बिजनेस की जो फोटोग्राफी होती है ना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, बहुत अच्छे से करता है। आप सिंपल जाके उसमें अपने प्रोडक्ट की इमेज को है वो पेस्ट करेंगे, अपना साथ में प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, और आपको एक परफेक्ट सी जो है ना वो प्रोफेशनल इमेज फोटोग्राफी करके दे देगा, जिसको आप अपनी बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डाटा डाटा के लिए numerous.ai के नाम से एक टूल है। ये बिल्कुल स्प्रेडशीट के ऊपर की तरह काम करता है। हमारे पास कभी कभी ना बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा होता है जिसका पे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन numerous.ai के थ्रू आप बहुत आसानी से जो है ना वो उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे टूल्स हैं, इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है देयर इज एन AI फॉर दैट, जिसके ऊपर हर टूल जो है ना वो अवेलेबल है। अब एक दफ़ा हम इस वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे 43,000 टूल्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। आप किसी भी काम के लिए यहाँ पे जो है ना टूल्स सर्च कर लेते हैं। अब हम भी एक टूल सर्च करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइन। ओके, ये टूल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। रेनोवेट AI, होम डिज़ाइन AI, इंटीरियर AI, और साथ में इनके रिव्यूज़ भी जो है ना वो अवेलेबल हैं। ये हमारे पास टूल है और इसके साथ ही इसके रिव्यूज़ वगैरह भी जो है ना शेयर होते हैं। अब यहाँ से आप टूल को सर्च करके को लेके गूगल पे सर्च करके उसको यूज़ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है सेफ्टी मैटर्स। अच्छा, तो हमने ये सब चीज़ें देखी हैं कि हम इनको यूज़ करें, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए ना आपकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करती है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये हुआ था कि एक बच्चा था और उसने अपने जो घर के हालात थे वो ChatGPT के साथ शेयर किए, और उसने उसको ये बोला कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो ChatGPT ने आगे से क्या किया कि उसने उसको आगे से जो है ना वो सुसाइड करने के जो है ना तरीके बताए। और सिर्फ उसने ये नहीं किया, काफ़ी अरसे तक, एक आई गेस 7 to 8 months तक जो है ना वो बार बार अपनी चैट्स के अंदर उस बच्चे को याद करवाता रहा कि तुमने सुसाइड करनी थी, इस तरह कर लो, अच्छा इस तरह कर लो, तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं वैसे हैं। और फिर एट द एंड यही हुआ था कि उस बच्चे ने जो है वो सुसाइड कर लिया। तो आपने गने ChatGPT या इस तरह के कोई भी टूल्स है ना उसको यूज़ करते हुए याद रखना है कि आपने अपनी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो इसके साथ शेयर नहीं करनी। और दूसरा ये कि आपको जो भी वो आउटपुट दे रहा है उस पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। आपने देखना है कि
इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग आजकल बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। जो रेसिपीज वो आपको बता रहा है आप उसको यूज कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन जो आपको बता रहा है आप उसको यूज कर रहे हैं। आप उसको कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल मुझे जिंक की डेफिशिएंसी है, वो आपको कुछ आगे से सजेशन दे देता है कि अच्छा आप ये खा लेंगे, खा लें, जो आपके लिए कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है। तो आप लोगों ने जो है वो इसके लिए तो ख्याल रखना है। बस आज का सेशन इतना ही था। किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box. मैम चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है। ओके, मैं चेक करती हूँ। मैम ये फ्लो इमेज आपने कौन से ऐप पे बनाई है? माहे अर्श, ये मैंने बनाई है N8N के ऊपर, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं ना, लंडीज, zapier.ai, इनका इंटरफेस और हर चेंज होता है, मगर ये काम बिल्कुल एक तरीके से करते हैं, ठीक है। ये मैंने N8N पे बनाई थी। ओके, किसी और Anyone else? का कोई क्वेश्चन? आई डोंट गेस कि किसी का कोई क्वेश्चन है, तो फिर हम अपने सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। Okay, ma'am. Thank you so much for your provoking session, and thank you so much for your insightful presentation. ओके, आई होप कि किसी ने कुछ इससे सीखा होगा। बेसिकली हमारे पास टाइम ना बहुत कम था, तो ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती हैं। आप जितना इनको प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको ये उतने अच्छे से आ जाती हैं। तो इसका ये है कि आप लोगों को इन चीज़ों को यहाँ पे नहीं छोड़ना। हमने एक बहुत छोटा सा जो है ना वो ओवरव्यू लिया था हर चीज़ का, लेकिन आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। Okay, thank you so much for your attending this session. ओके, किसी ने चैट में ओके, चैट बॉक्स में ओके लिखा है। गुड। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. You with it. Until then, stay, and stay curious. And I look forward to reconnect soon. Goodbye, everybody. Have a nice day. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।